गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं लिटिल और फ्यू के प्रयोग तथा अंतर। जी हाँ, कई बार हम लोग कई जगह पे लिटिल का प्रयोग करते हैं, कई बार फ्यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है और अधिकतर लोग इसका प्रयोग गलत करते हैं। तो आप ना करें इसका प्रयोग गलत, इसी वजह से आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास जो कि है लिटिल एंड फ्यू पर बेस्ड, और आपको बताऊंगी उसका मतलब, दोनों का मतलब बताऊंगी, दोनों का इस्तेमाल बताऊंगी, दोनों में आखिर अंतर क्या है, वो क्या बारीक सा अंतर है जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, ये अंतर भी बताऊंगी और यूजेज भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आई सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले जान लीजिए लिटिल का मतलब क्या होता है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ ऐसी चीज जिसकी गिनती ना की जा सके। जी हाँ, हमेशा याद रखिए, एकदम थंब रूल याद रखिए, जिस भी चीज की गिनती ना की जा सके उस चीज के साथ आप लिटिल का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा पानी। पानी गिन सकते हैं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, नहीं गिन सकते ना। तो लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा पानी। फ्यू का मतलब फिर क्या होता है? फ्यू का मतलब भी होता है थोड़ा या कुछ। तो मैम दोनों में डिफरेंस कैसे आया? बिल्कुल देखिए, फ्यू जो है हमेशा उन चीजों के साथ इस्तेमाल होगा जिसकी गिनती की जा सके, यानी कि जिसे गिना जा सके। जैसे कि फ्यू पेन्स यानी कि कुछ कलम, है ना, कुछ कलमें, कुछ कलम। ठीक है, मतलब आपके पास कितने कलम है? 2, 3, 4, 6, 10, आप गिन के बता सकते हो। क्लियर? ऐसे ही आप इस्तेमाल कर, थंब रूल याद कर लीजिए, जिसको गिना ना जा सके लिटिल का प्रयोग करेंगे, जिसे गिना जा सके फ्यू का प्रयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो लिटिल पर आधारित वाक्य हम लोग आज देख लेते हैं। लिटिल का मतलब फिर से थोड़ा, थोड़ा सा, अल्प या छोटा। इस्तेमाल देखिए, आई एम अ लिटिल बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। आई एम अ लिटिल बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। आई एम अ लिटिल बिजी। देयर इज अ लिटिल कोल्ड टूडे, आज थोड़ी ठंड है। देयर इज अ लिटिल कोल्ड टूडे, आज थोड़ी ठंड है। देयर इज अ लिटिल कोल्ड टूडे। आई एम अ लिटिल लेजी, मैं थोड़ा आलसी हूं। अब बताइए, आलस को आप मेजर कर सकते हैं क्या कि ये 100 ग्राम आलसी है, वो आधा किलो आलसी है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। या वो 1 आलसी है, ये वो 2 आलसी है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं आप इसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं इसको। क्लियर? आई एम अ लिटिल लेजी, मैं थोड़ा आलसी हूं। लिटिल न के बराबर, देखिए लिटिल में भी क्या होता है ना, लोगों को कंफ्यूजन होती है, एक लिटिल में, अ लिटिल में और द लिटिल में। इसके यूज जानना भी बेहद जरूरी है। लिटिल का मतलब क्या होता है? न के बराबर, न के बराबर। अ लिटिल का मतलब क्या होता है? अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, मतलब एकदम थोड़ा, है ना। द लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा से ज्यादा या जो भी थोड़ा है, थोड़ा से ज्यादा या जो भी थोड़ा सा है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका, बेहतर समझ में आएगा। ही इज लिटिल अनवेल, वह थोड़ा अस्वस्थ है। ही इज लिटिल अनवेल, वह थोड़ा अस्वस्थ है। ही इज लिटिल अनवेल। यू आर अ लिटिल अर्ली, आप थोड़ा जल्दी हैं, मतलब आप जल्दी आ गए हैं। यू आर अ लिटिल अर्ली, आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं। यू आर अ लिटिल अर्ली, आप थोड़ा जल्दी हैं। I am a little tired, मुझे थोड़ी थकान है। I am a little tired, मुझे थोड़ी थकान है। I am a little tired. I need a little help, मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है। I need a little help, मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है। I need a little help. They are a little scared, वे थोड़े डरे हुए हैं। They are a little scared, वे थोड़े डरे हुए हैं। They are a little scared.
I am a little hungry. मैं थोड़ा भूखा हूँ. I am a little hungry. मैं थोड़ा भूखा हूँ. I am a little hungry. She is a little shy. वह थोड़ी शर्मीली है. She is a little shy. वह थोड़ी शर्मीली है. She is a little shy. We were a little late for the party. हम पार्टी के लिए थोड़ा लेट थे. We were a little late for the party. हम पार्टी के लिए थोड़ा लेट थे. We were a little late for the party. क्लियर है? We need a little time to think. हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए. We need a little time to think. हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए. We need a little time to think. I am a little worried. मैं थोड़ा चिंतित हूँ. I am a little worried. मैं थोड़ा चिंतित हूँ. I am a little worried. I am a little jealous. मुझे थोड़ी जलन हो रही है. I am a little jealous. मुझे थोड़ी जलन हो रही है. I am a little jealous. Give me a little time. मुझे थोड़ा समय दीजिए. Give me a little time. मुझे थोड़ा समय दीजिए. Give me a little time. बढ़ते हैं आगे. I have a little fever. मुझे थोड़ा बुखार है. I have a little fever. मुझे थोड़ा बुखार है. I have a little fever. I need a little fresh air. मुझे थोड़ी ताज़ी हवा की ज़रूरत थी. I needed a little fresh air. Needed है यहाँ पे. I needed a little fresh air. मुझे थोड़ी ताज़ी हवा की ज़रूरत थी. I needed a little fresh air. क्लियर है? I want a little money. मुझे थोड़े पैसे चाहिए. I want a little money. मुझे थोड़े पैसे चाहिए. I want a little money. They are a little afraid to go there. वे वहाँ जाने से थोड़ा डरते हैं. They are a little afraid to go there. वे वहाँ जाने से थोड़ा डरते हैं. They are a little afraid to go there. Clear? चलिए बढ़े आगे. अगला है few. few का मतलब क्या होता है? few का मतलब जान लीजिए फिर से. कुछ, थोड़े, थोड़ा या अल्प. और few का इस्तेमाल a few, the few और few के रूप में कैसे होता है बताती हूँ आगे. पहले इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स देख लीजिए. few पर आधारित वाक्य हम लोग देखेंगे अभी. give me a few days time. मुझे कुछ दिन का समय दीजिए. give me a few days time. मुझे कुछ दिन का समय दीजिए. give me a few days time. I have a few pens. मेरे पास कुछ पेन है. I have a few pens. मेरे पास कुछ पेन है. I have a few pens. few का मतलब होता है न के बराबर. a few का मतलब होता है कुछ. the few का मतलब होता है थोड़े से ज्यादा या जो भी थोड़ा सा. क्लियर? चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं. I have a few ideas. मेरे पास कुछ विचार हैं. I have a few ideas. मेरे पास कुछ विचार हैं. I have a few ideas. बढ़ते हैं आगे. few people think so. कुछ लोगों को ऐसा लगता है या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं. दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं. दोनों ही सही है. few people think so. कुछ लोगों को ऐसा लगता है या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं. Give me a few hours. मुझे कुछ घंटे दीजिए. Give me a few hours. मुझे कुछ घंटे दीजिए. Give me a few hours. I know a few people. मैं कुछ लोगों को जानता हूँ. I know a few people. I know a few things. मुझे कुछ बातें पता है. I know a few things. बढ़ते हैं आगे. She has a few books. उसके पास कुछ किताबें हैं. She has a few books. I have a few friends. मेरे कुछ दोस्त हैं. I have a few friends. I have a few thousand rupees. मेरे पास कुछ 1000 रुपए हैं. I have a few thousand rupees. Can you wait for a minute? Can you wait for a few minutes? क्या आप कुछ मिनट इंतजार कर सकते हैं? Can you wait for a few minutes? क्या आप कुछ मिनट इंतजार कर सकते हैं? I will make a few calls. मैं कुछ कॉल करूंगा. I will make a few calls. I can wait for a few hours. मैं कुछ घंटों तक इंतजार कर सकता हूँ. I can wait for a few hours. मैं कुछ घंटों तक इंतजार कर सकता हूँ. I have seen him a few times. मैंने उसे कुछ एक बार देखा है. I have seen him a few times. मैंने उसे कुछ बार देखा है. I have seen him a few times.
We have met a few times. हम कुछ समय मिले हैं. We have met a few times. हम कुछ समय मिले हैं. बढ़ते हैं आगे. I have a few questions. मेरे पास कुछ प्रश्न हैं. I have a few questions. मेरे पास कुछ प्रश्न हैं. I have a few questions. I will need a few things. मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी. I will need a few things. मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी. I will need a few things. I will stay a few more days. मैं कुछ दिन और रहूँगा. I will stay a few more days. मैं कुछ दिन और रहूँगा. I will stay a few more days. Clear? Please buy a few copies. कृपया कुछ प्रतियां खरीदें. कॉपीज इन द सेंस जो बुक पब्लिश होती है ना, उसकी जो मल्टीपल कॉपीज होती हैं, लाइक एक बुक, दो बुक, तीन बुक, सेम बुक की, सेम टाइटल वाले, सेम ऑथर वाले बुक की आपने मान लीजिए उसको कॉपीज कहते हैं. जैसे उसकी ढेर सारी कॉपीज प्रिंट होती हैं. क्लियर? प्लीज बाय अ फ्यू कॉपीज. बढ़ते हैं आगे. आई हैव अ फ्यू बुक्स. मेरे पास कुछ किताबें हैं. आई हैव अ फ्यू बुक्स. I have made a few modifications. मैंने कुछ संशोधन किए हैं. I have made a few modifications. So yes guys, ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. लिटिल वर्सेस फ्यू की आज थी क्लास. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम लोगों की कंफ्यूजन वाली टॉपिक आज हो गई बिल्कुल क्लियर. तो जिसको भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो सकती है उन सब तक ये क्लास को शेयर कर दीजिए. और सबसे ज़बरदस्त वाली एक्सप्लेनेशन है पूरे YT पे, यूट्यूब पे. तो लाइक तो अभी के अभी कर दीजिए, बिल्कुल तुरंत कर दीजिए. और कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे कंफ्यूजन वाले शब्द जो हैं आपको और चाहिए या नहीं. तो आज आपके लिटिल के कंफ्यूजन दूर हो गए, फ्यू के कंफ्यूजन दूर हो गए. लिटिल और फ्यू दोनों में क्या यूजेज का अंतर है, क्या मतलब का अंतर है, ये दूर हो गए. साथ ही साथ अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके भी कंफ्यूजन दूर हो गए. तो सोचिए एक क्लास में कितनी सारी चीजें आपने पढ़ ली. तो है ना जबरदस्त वाली क्लास. तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए. इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज. बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक. एक होने वाली है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बेस्ड. एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य यानी कि DLS के ऊपर बेस्ड. एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड. ये तीनों की तीनों किताबें माइलस्टोन साबित हो गई, यकीन मानिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में. तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इन तीनों में से आपकी फेवरेट वाली कौन सी होने वाली है. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, तो इसको मंगवा सकते हैं आप अपने मोबाइल पे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके. करना क्या है, आपको लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और सैंपल ई बुक चाहिए. जी हाँ, इसकी सैंपल ई बुक भी आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री. जी हाँ, इस कोर्स को जिसमें 60+ वीडियो लेक्चर्स हैं और इसकी सैंपल ई बुक, ये दोनों चीजें आपको मिलने वाली हैं आपके ही मोबाइल पे यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पे. इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको भेजना है. और अगर आपको लगता है व्हाट्सएप करने में कुछ कठिनाई आ रही है तो इस स्क्रीन का फोटो क्लिक करके भी आप भेज सकते हैं, तो आपको ये चीजें भेज दी जाएंगी. चलिए बढ़ते हैं आगे. ये है व्हाट्सएप प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स. इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. सेम वही चीज है, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सब व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा. इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाएंगी. और अगर आपको दिक्कत होती है इसको भेजने में तो आप इसकी फोटो लेकर के भेज सकते हैं. ये पूछना मत भूलिएगा बिल्कुल भी कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप करके. इंक्वायरी कैसे करनी है भाई? इंक्वायरी ऐसे करनी है कि आपको पूछ लेना है जो भी दिमाग में आपके सवाल हो और इस कोर्स से रिलेटेड. और आपको अगर पूछना है कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा. या तो कोर्स का नाम लिख करके आप भेजेंगे या तो इसकी फोटो लेकर के भेजेंगे. क्लियर? अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स लेकर के आया है बी बैंकर, जो बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखा देता है. तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप करके. कैसे करेंगे? बस वही सेम मेथड है. जो भी सवाल इसके रिगार्डिंग आपके पास हो पूछ लीजिए. अगली बैच कब शुरू होने वाली है ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा. या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजें या तो आप फोटो लेकर के भेजें.
बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन आपको लगता है अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल, ये कोर्स करके देखिए, फिर देखिए कैसे भर भर के आपको नंबर आते हैं। तो इसकी फोटो लेकर के या तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस कोर्स की, या तो फिर नाम लिख करके इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी सवाल हो आपके दिल में, जो भी डाउट्स हो आपके दिल में, ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है ये भी पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, चाहे हो आरसी, वोकैबुलरी, या हो आपका ग्रामर, या हो क्वेश्चन। सारी चीज़ें इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको कराई जाती हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो या तो कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या तो आप स्क्रीन की फोटो लेकर के इंक्वायरी भेज सकते हैं। इंक्वायरी भेजते वक्त ध्यान रखें, या तो आप कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, या तो सेम स्क्रीन की फोटो लेकर के भेजेंगे, तो आपको उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जो है हमारी टीम द्वारा रिप्लाई कर दिया जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगी आपको। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो कृपया 12 से 48 घंटों का इंतजार करें। इतना वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो आपके इंतजार के लिए पहले से शुक्रिया। सो यस, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to